अस्सलामुअलैकुम। बीटीसी ने डेली कैंडल क्लोजिंग 42 के प्लस की और इसी तरीके से एथेरियम ने भी अपनी डेली कैंडल को 2460 प्लस क्लोज किया, जो कि बहुत इंसेन चीज़ है, जो कि मैं पर्सनली खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो ऑल्दो ये हमारी प्रिडिक्शंस थी, लेकिन जो 10 डेली सक्सेस कैंडल्स कंसिस्टेंटली हमारे पास जनरेट होंगी, ये एक चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी ऑड है, ठीक है। और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी है, क्योंकि अगर हम ग्राफ्स की चार्ट्स की हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमारे पास कभी भी कंसेक्टिवली 10 कैंडल सक्सेस की डेली कभी भी जनरेट हुई। मैक्स जो हमारे पास बुल रन में भी कैंडल्स आती थी वो आती थी 5 to 6 और उसके बाद हमारे पास करेक्शन आ जाती थी। अब करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये जो वीकेंड है, इस वीकेंड में आपको ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जो हमारे पास कमिंग वीक है, इस वीक में हमारे पास बीटीसी और एथेरियम की क्या परफॉर्मेंस होगी, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो और मुझे ट्विटर पर लाजमी फॉलो करना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। अभी अगर आप स्क्रीन पर एथेरियम का डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट में हमारे पास एक चीज़ थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? हमारा ये डब्ल्यू पैटर्न। अब इस डब्ल्यू पैटर्न में जो हम कल की वीडियो और प्रीवियस 2-3 डेज से जो हम चीज़ देखते हुए आ रहे थे, वो हमारी ये थी नेक लाइन। हमें क्या चीज़ चाहिए थी? हमें ये चाहिए थी कि हमारी कोई भी डेली कैंडल इस नेक लाइन से ऊपर क्लोज हो। मतलब ये कि जो हमारी ब्रेकआउट है ना डब्ल्यू पैटर्न के कंफर्म नेक लाइन से ऊपर, वो कंफर्म हो जाए। और अभी अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है वो कंफर्म होगी। हमारी ये एक डेली कैंडल बहुत मार्जिन से ऊपर क्लोज हुई है, जो कि बहुत जो है ना वो हमारे पास एक अच्छी हमारे पास जो है ना वो एक इंडिकेशन है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डब्ल्यू पैटर्न हमारा जो टारगेट है वो हमारा है स्ट्रेट ये वाइट लाइन, जो कि हमारा 2900 टारगेट बनता है। 2850 के राउंड अबाउट हमारे पास जो है वो हमारा इस डब्ल्यू पैटर्न का टारगेट बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास वीकेंड है, वीकेंड मोस्ट लाइकली बुलिश सिनेरियोज में हमारे पास करेक्शन के डेज होते हैं, करेक्शन होती है हमारे पास। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीकेंड पे ट्रेड ना करो। उसकी दो मेजर वजह है। एक वजह यह है कि हमारे पास जो ओवरऑल मार्केट और जो हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केट होती है ना, उसकी ट्रेडिंग ऑफ हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट मोस्ट लाइकली करेक्शंस की तरफ आती है। और जो बुलिश केस का सिनेरियो है उसमें होता ही हमारे पास ये है कि वीकेंड पे करेक्शन होती है और इस बेस पे हमारे पास नेक्स्ट वीक डिसाइड होता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर प्राइस ये इस रेजिस्टेंस को ओवरटेक भी कर जाती है तो फिर भी ट्रेड में ना जाना, वेट करना, क्योंकि हमारे पास 10 कंसेक्टिव डेज की जो है ना वो हमारे पास सक्सेस के सिग्नल्स हैं और मोस्ट लाइकली चांसेस है कि हमारे पास अब यहाँ से करेक्शन होगी। तो करेक्शन का वेट करो। और करेक्शन आपकी कहाँ तक प्रिडिक्टेड है वो यही है, वो ये हमारी नेक लाइन। जो नेक लाइन हमारी पहले एज अ रेजिस्टेंस थी, अब ये नेक लाइन हमारी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। तो अगर हम इस सपोर्ट को देखें तो ये हमारे पास कुछ 2380 2360 हमारे पास बनता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 2400 बिलो, ठीक है, 23 से लेकर 2400 के बीच में आपको जो भी एंट्री पॉइंट मिलता है उसको पकड़ लो, ठीक है। अब ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कमिंग वीक के लिए, जो हमारे पास नेक्स्ट वीक आ रहा है, उस वीक के लिए आपकी ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है, जो आपको अच्छे भले जो है ना वो आपको प्रॉफिट देंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीक अगर आप उठा के देख लो, जो इस वीक की मैंने आपको प्रेडिक्शंस की थी वो 110% बिल्कुल एक्यूरेट रोल प्ले किया। और अगर आप ट्विटर पर चले जाओ, मेरी ट्वीट्स उठा के देख लो, तो जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया था 110% उसी तरीके से मार्केट ने मूवमेंट ली है। इसलिए मैं आपको अभी भी यही रिकमेंड करूंगा, अभी करंट टाइम पे कोई एंट्री ना लेना, वेट करो करेक्शन का। करेक्शन से 2380 2350 से मार्केट में एंटर हो जाना। ये सारी चीज होगी हमारे पास डेली चार्ट की। और जो आपके पास प्रॉफिट टेकिंग आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो आपका ये वाला बॉक्स है, जो मैं आपको प्रीवियसली 2-3 वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जो कि हमारे पास $2600 का टारगेट है। अब अगर हम आवरली चार्ट में देखें और हम वाइकॉफ मॉडल को देखें, वाइकॉफ मॉडल स्टिल बिल्कुल परफेक्टली अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें ना दो हमारे पास सिनेरियोस बनते हैं वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली। एक तो ये कि प्राइस अब दोबारा फेल करे, ठीक है, और आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली हम 50 मूविंग एवरेज की दोबारा सपोर्ट लें, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है ना वो हमारे पास कुछ ये इस तरह का मूव ले। अब अगर आप यहाँ पे जो करंट ये पंप हुआ है इसको देखो तो 50 मूविंग एवरेज ने बिल्कुल परफेक्टली अपना रोल प्ले किया। मैं आपको ये बताता हुआ भी आ रहा था कि सिर्फ इस तरह की मार्केट सिचुएशन में हमारे पास एक रूल होता है, और वो ये कि आप 50 मूविंग एवरेज से मार्केट में इंटर होते हो और हाई रेजिस्टेंस पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हो। अब अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को उठा के करंट प्रीवियस 2 वीक्स पे इंप्लीमेंट करो ना, तो ये आपको 110% एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी। और मैं आपको आवरली चार्ट पे जो लोग डे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग करते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि अब वो इसी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करें। क्या वेट करें प्राइस के गिरने का, ठीक है, 50 मूविंग एवरेज तक प्राइस को गिरने दो। जो मैंने आपको पहले टारगेट बताया 2350 2360 अकॉर्डिंग टू दिस नेक लाइन, वही हमारे पास ये मूविंग एवरेज का टारगेट बन रहा है। तो यहां से हमारे पास 2350 2380 से मार्केट में इंटर
एंटर होना और ऑल द वे अप अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन जो हमारे पास $2600 है वहां तक अपने प्रॉफिट टेकिंग टारगेट रखना। अब अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बीटीसी पंप हुआ है। अब अगर पर्सनली मैं आपको जो है ना वो अवरली चार्ट बता के बताऊं बीटीसी की, तो बीटीसी की जो अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस याद हो तो मैं आपको क्या कह रहा था कि हमें ये एक इस एरिया इस बॉक्स के अंदर हमें एक कैंडल चाहिए और वो कैंडल हमें आज के दिन में मिल गई, जो कि हमारे पास नेक्स्ट वीक की कंफर्मेशन हमें कर रहा है कि प्राइस जो है ना वो अच्छी मूवमेंट लेगी और हमारे पास बुलिश जो बिहेवियर था ना वो ज्यादा इंटैक्ट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको जो बीटीसी का एक परफेक्ट सिनेरियो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यही यहाँ पे चाहूँगा, अभी अगर आप ये करंट टाइम पे देखो तो जो हमें सपोर्ट मिल रही है वो ये इसी नेक लाइन से मिल रही है, जो ये हमारी एथीरियम की सपोर्ट बनती है ये इस नेक लाइन की, ठीक है। बीटीसी की मूवमेंट ज़्यादा हमारे पास मार्जिन से होती है, तो इसलिए जो बीटीसी की नेक लाइन बन रही है ना, अगर हम बीटीसी और एथीरियम को कंपेरिजन साइडवेज लेकर चलें तो हमारी ये नेक लाइन जो बीटीसी की अकॉर्डिंगली बनती है वो हमारी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ये हमारी बनती है, तो वहाँ पर हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। अब मैं यही चाहता हूँ कि वीकेंड में हमारे पास मूवमेंट ये इसके बीच में होती रहे, ये एक बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट होगी जो हमारे पास आने वाले वीक के लिए एक कंप्लीटली 110% बुलिश केस होगा। इसी तरह अगर हम बीटीसी की एंट्री की बात कर लें तो मैं बीटीसी की एंट्री के लिए भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अभी मार्केट में एंटर ना होना। $42,000 बहुत सारे जो बियर्स इंस्टीट्यूशन है उनका टारगेट था यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करने का, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा एक शॉर्ट्स का टारगेट भी हमारे पास अचीव हो गया $42,000 और वीकेंड भी आ गया जिसमें हमारे पास डबल कंफर्मेशन होगी, करेक्शन कुछ ना कुछ हमारे पास होगी। अब जो एक आपका अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है वो एक एंट्री पॉइंट आपका तो वो ये स्ट्रेट ये जो हमारे पास सपोर्ट है 41,600 ये एक एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन ये एंट्री पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू नेक्स्ट वीक है हमारे पास। अगर आप जो है वो बिल्कुल प्रिसाइजली प्ले करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करो जब तक प्राइस ये 50 मूविंग एवरेज तक फॉल नहीं करती, जब तक ये हमारा वीकेंड गुजरेगा वीकली जो हमारे पास मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज वो कुछ हमारे पास ये इस एरिया पे आ जाएगी, तो जो आपका एक एंट्री पॉइंट यहाँ से बनेगा वो बनेगा कुछ 39,900 से लेके कुछ 40,500 600 के बीच में। अगर आपको ये एंट्री पॉइंट इस वीकेंड पे मिलता है इसको अवेल कर लेना और ऑल द वे अप अगस्त के स्टार्ट में इसको चलने देना, आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। तो ये सारी एक क्विक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग बीटीसी और एथीरियम। चीज़ों को सिंपल लेकर चला करो, अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे तो फिर भी आप लॉस कर देते हो। ईजी चीज़ों को लेकर चलो, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया 4-5 चीज़ों को देखो जो इस टाइम पे रोल प्ले कर रही है अपना, इन्हीं को लेकर चलो, इन्हीं के अकॉर्डिंगली ट्रेड करो, फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करनी है, इन 5-6 चीज़ों को मस्ट करना और जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको लाजमी कंसिडर करना। बाकी अपनी रिसर्च आपने खुद करनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी ट्रेड की, ये जस्ट मेरी एक जो पर्सनल जो मैं अपनी ट्रेड्स पे जो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी जिस तरीके से मेरे प्रॉफिट्स वगैरह बन रहे हैं, जिस तरीके से मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से लेकर चलो और आपके भी मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन सकें। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों के ख्याल रखो, वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है आपने मस्ट करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।